हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर आप सबको पता है, ये मैं सुरेश और जो पुराने बच्चे उन सबको पता है, जो नए बच्चे आज मेरी क्लास में जुड़े हैं उन सब के लिए मैं देख सकते हैं जेआरएफ अड्डा और यूजीसी नेट गुरुकुल का एडुकेटर मैं ही हूँ। हिस्ट्री के लिए उस पर अगर बात करें तो मेरा जो है 4 टाइम जेआरएफ हो गया, आईएएस का इंटरव्यू दिया, 2 टाइम आरएएस का दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मैंने 2 टाइम इंटरव्यू दिए। इस तरीके से ये मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ये तो हुई मेरे बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है नेट की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि आज का जो अपना क्लास है पूरा का पूरा वो है ये कि क्या है यूजीसी नेट, एक्चुअली यूजीसी नेट होता क्या है, इसको लेकर आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से पूछते रहते हैं कि सर यूजीसी नेट में क्या क्या होता है, एज क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है, कौन यूजीसी नेट के एग्जाम को दे सकता है, या फिर इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। उन सभी बिंदुओं पर आज मैं विस्तार से डिस्कस करूंगा आप सबके साथ में। और आप सभी अगर जून की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों ने, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम दिया है, अपना अंदाजा लग ही जाता है, अगर चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका इस तरह की पूरी विशेषताएं हैं, जहां पर आप जुड़ सकते हैं हिस्ट्री के साथ, जहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं लेकर आता हूं। पेपर फर्स्ट भी स्टार्ट हो चुका है और इन सभी के से विस्तार से कॉन्सेप्चुअल अच्छे ढंग से हम क्लास को लेकर के चलते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए भी, तो जेआरएफ अड्डा पर ऑफलाइन क्लास भी हिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर 3 दिन के लिए फ्री डेमो दिया जाएगा। फेस टू फेस क्लासेज होगी, रिकॉर्डेड क्लासें होंगी और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी फैसिलिटीज आपके लिए मिलेगी और ये पूरे के पूरे इंक्वायरी नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है कि वाकई में यूजीसी नेट होता क्या है। भाई, हमें ये तो पता चले यूजीसी नेट बहुत बार चर्चाएं होती है, लेकिन होता क्या है, तो हम उसकी बात करते हैं। यूजीसी नेट क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि यूजीसी नेट जो है ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है ये? एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब तैयारी करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इन सब में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है और उसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर होता है। अब इसके थ्रू हम एक तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज होती है कि हमें फेलोशिप मिलता है अगर हम जेआरएफ निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि रिजल्ट 3 टाइप से रिजल्ट आता है। एक तो रिजल्ट आता है जो टॉप मेरिटधारी होते हैं इसके रिजल्ट में, उनको मिलता है जेआरएफ। उसके बाद में फिर मिलता है नेट, जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। और फिर होता है पीएचडी, जो आप पीएचडी करते हो, डॉक्टरेट करते हो, उसके लिए भी आपको क्वालिफाई किया जाता है। तो इसलिए नेट का एग्जाम हमें देना पड़ता है। और नेट के एग्जाम से एक साथ 3 काम होते हैं आपके। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल होते ही हो, साथ में अगर आप जेआरएफ पे निकाल लेते हो तो आपको लगभग 30 से 35 लाख की फेलोशिप मिलती है 5 साल के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिसर्च करने के लिए वो फेलोशिप दी जाती है और पीएचडी में आप एनरोल कर सकते हो। यह होता है यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है। अब इसके बाद में देखें तो भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन इसके एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप मास्टर कर रहे हो, जैसे एमए कर रहा होता है कोई भी स्टूडेंट, जिसको मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, पीजी जिसे पीजी बोलते हैं अपन, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा या तो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, किसी भी सेमेस्टर में एग्जाम तो दे सकता है वो, ठीक है। एग्जाम वो दे सकता है किसी भी सेमेस्टर में हो तो, पर जब उसमें परसेंटेज मांगी जाती है, जब वो होता है तो उसमें कम से कम कितनी परसेंट होनी चाहिए? 55। ये पहला क्राइटेरिया है। एग्जाम देने की बात अलग है, लेकिन एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो कम से कम, क्योंकि उसको अवार्ड तब मिलेगा जब वो 55% उसके बन जाए एग्रीगेट बाद में, तब वैलिड रहेगा, अदरवाइज तो कोई वैलिड ही नहीं होगा, है ना। ये चीज भी समझने वाली बात है। तो मास्टर डिग्री कम से कम आपकी 55% के साथ होना चाहिए। अब इसमें 2 चीज है कि जब कैटेगरीज होती है बहुत सारी, उन कैटेगरीज में 5% की छूट दे दी गई है। तो मास्टर डिग्री में आपकी अगर 50% भी है तो भी आप नेट के लिए एलिजिबल हो। पहली बात कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको मास्टर होनी चाहिए, मास्टर के साथ में 55% फाइनल होना चाहिए, आपका एग्रीगेट होना चाहिए, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 50% होना चाहिए। एज लिमिट क्या होना चाहिए? अपर एज लिमिट, तो भाई साहब नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कब भी एग्जाम दे सकते हो नेट का, तो ठीक है। लेकिन
जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो मिनिमम एज है वो है 30 साल। कितनी है? 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स तक आपको जेआरएफ मिलता है, लेकिन इसमें सभी महिला हैं, सभी कैटेगरी की महिला हैं, जो हो सकती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, उन सबको 5 साल की छूट मिलती है। साथ में कैटेगरीज की जो महिलाएं हैं या कैटेगरीज के जो पुरुष है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सबको 5 साल का भी छूट मिलता है। मतलब 35 साल तक वो जो है जेआरएफ की फेलोशिप ले सकता है। तो आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, एज लिमिट समझ में आ गई। दूसरी चीज ये भी आपको बता देता हूं कि जो है जेआरएफ अगर आपका होता है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है। यानी कि 3 साल के अंदर जब वो रिलीज डेट आती है उस डेट से लेकर के 3 साल के अंदर आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, एनरोलमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर के वो आपका वैलिड रहता है। उसी तरीके से नेट का सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड रहता है। पीएचडी का जो सर्टिफिकेट आता है इसमें वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर साल में आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आपका वो ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो फिर से आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों देखो, एग्जाम पैटर्न जो होता है ना इसका, अब तो सबसे पहली बात तो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है, लेकिन इसमें 2 पेपर होता है, एक तो पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आईसीटी, पीडी, हायर एजुकेशन, इन सभी से रिलेटेड जो सबके लिए कॉमन पेपर होता है वो पेपर 1 में होता है। इसके जो है पेपर 1 जो होगा ये इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के होते हैं ये पेपर 1 में। और इसी तरीके से पेपर 2 जो होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से दोनों पेपर मिलाने के बाद में टोटल क्वेश्चंस जो हो जाएंगे 150 और मार्क्स हो जाएंगे 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया। अब सिलेबस क्या होगा? तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस जैसा मैंने आपको बताया वो होगा, और सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री का पेपर पूरी इंडियन हिस्ट्री उसमें इंक्लूड हो जाती है, साथ साथ मेथड्स भी हो जाएंगे। रिसर्च जो हिस्टोरियोग्राफी होती है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी होती है, वो भी आ जाता है। इस प्रकार से जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट वाइज ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है। कितने यूनिट्स में? 10 यूनिट्स में डिवाइड है। पर यूनिट वाइज जैसे एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न, उन सब में चलेगा। तो ऐसे करके 10 यूनिट्स में डिवाइड है। ये पेपर फर्स्ट भी 10 यूनिट्स में ही डिवाइड है, ठीक है। उस प्रकार से हम पढ़ते हैं क्लास में, और इसी से डिटेल के लिए मैं कल एक सेशन लेकर आ रहा हूं कि क्या होगा नेट के लिए सेशन, किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट की, क्या होगा सिलेबस हिस्ट्री का, और उसको किस तरीके से हम एक ही बार में जेआरएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए डिटेल में भी मैं सिलेबस लेकर आ रहा हूं, कल यह मिल जाएगा आपको। इसका जो टाइमिंग होता है दोस्तों क्वेश्चन का, वो होता है 3 घंटे का। एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जब एग्जाम होता है सीबीटी मोड पे होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये पूरा का पूरा 3 घंटे का होता है और इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा होता है, पर एग्जाम को अच्छे से आप जो है पढ़ के जाएं। अब इसमें आता है कि एग्जाम कब होता है। दोस्तों जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है। इसके 2 साइकिल होते हैं, जिनमें एक तो साइकिल होता है जून का और एक होता है हर साल जनवरी का। यहां पे मैंने जुलाई कर दिया होगा, हर साल जनवरी, ठीक है। एक तो जून वाला सेशन होगा और एक जनवरी वाला होगा। इस तरीके से साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी नेट का, जिसमें से आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। सपोज दैट आप जून का दे रहे हो, जून में अगर आप अच्छे से नहीं करें तो फिर इसको जनवरी दिसंबर में, जनवरी दिसंबर नहीं लिखेंगे, इसको दिसंबर जनवरी लिखेंगे, दिसंबर जनवरी लिख सकते हैं। जैसे इस बार वाला जनवरी में हुआ था, आपको पता है। ऐसे साइकिल 2 होते हैं, एक तो जून में होता है और एक होता है दिसंबर में। ये दिसंबर, जैसे दिसंबर जनवरी वाला एग्जाम अभी हुआ था, बहुत सारे बच्चों का शायद नहीं हुआ होगा ढंग से, तो वो जून के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जून में अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से हर साल में जैसे टीचिंग में होता है सीटेट का एग्जाम होता है साल में 2 बार, इसी तरीके से ये भी जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। इसको कभी आप दे सकते हैं। पहला ये बात हो गई अपनी। दूसरी बात अगर करें तो भाई अब नेट के बाद, जैसे हमने नेट का एग्जाम तो कर लिया, लेकिन अब इसके बाद में क्या हमें जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कौन सी प्राइवेट जॉब मिल सकती है, कैसी, मतलब हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपने नेट का एग्जाम क्रैक कर लिया है और आपको केवल नेट का सर्टिफिकेट मिला है, तो आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है
एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर में। कॉलेज के लिए स्टेट लेवल का जो कॉलेज होता है उसमें भी, और उन सब के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो गए। अब आप एग्जाम दे सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, डायरेक्ट इंटरव्यू भी आपका लिया जा सकता है। पहली बात, अगर आप में इसी एग्जाम के थ्रू टॉप मेरिट में आ जाते हो तो उसके लिए जेआरएफ मिलता है। अगर आपको जेआरएफ हो गया और आपने क्योंकि पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको फेलोशिप मिलती है लगभग 30 लाख की। 30 लाख की फेलोशिप मिलती है 5 साल के लिए, तो आपको 30 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे जब आपका जेआरएफ हो जाता है। एक संभावना ये होती है। और फिर किसी भी एडटेक कंपनी में भी जैसे टीचिंग आप करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो, कंटेंट राइटिंग करवा सकते हो, इसके साथ साथ आप लेखन का काम कर सकते हो, है ना, पेपर पब्लिश कर सकते हो, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आप काम कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन हो जाती है। और ये दोस्तों एक रिसर्च में रहा है कि हिस्ट्री जो है सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट भी रहा है। तो मैं हिस्ट्री की नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे को क्योंकि हिस्ट्री का ज्यादा पता है तो मैं हिस्ट्री का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप लोग समझ गए कि नेट के बाद में बहुत सारी असीम संभावनाएं होती है आपको जॉब के लेकर। जॉब में बहुत सारी आप प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के जेआरएफ या फिर पीएचडी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको आसानी से जो है जॉब मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों यूजीसी नेट। आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं किसी भी तरीके से। तो आप अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जो है यूजीसी नेट गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।